लेखन किया जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण रखा गया। यह महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा रचित हुआ। विष्णु पुराण का पंचम और षष्ठम स्कंद अंश जो है वही श्रीमद् भागवत महापुराण हो गया। पद्म पुराण का अष्टम और 12वां अंश जो है वही श्रीमद् भागवत महापुराण हो गया। तो यहाँ पर मैं वो कहने लगे कि ध्यान से सुनो राजा, इस कथा को निर्माण करने के बाद जब उनके मन में एक संतोष आया कि भगवान का ऐसा ग्रंथ जिसको सुनने के बाद एक मृत जीवात्मा का कल्याण हो रहा है, ऐसे सदग्रंथ को सुनकर मानवों का कल्याण हो, उस संतोष को धारण करके इस सदग्रंथ को उन्होंने लिखा। उसके बाद में पराशर जी के द्वारा पूछे, मैत्रेय जी के द्वारा पराशर जी को जो पूछा गया कि प्रभु उस कुल का क्या हुआ, तो वो यहाँ पर में वो आगे की कथा सुना रहे हैं जिसको भाव निष्ठा रूप से आप लोग श्रवण कीजिए। वो कहने लगे कि देखो, जब महाभारत का युद्ध लगभग खत्म हो गया था और जो दुर्योधन है वो अपना सब कुछ हार बैठा है और अपने मृत्यु को वो बिल्कुल निकट देख पाया है कि अब उसके पास कुछ समय नहीं है। भीम के द्वारा युद्ध में अक्षेप अवस्था में होकर अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वो एक जल के अंदर में प्रवेश कर गया है, लेकिन उसको पता लग रहा है कि अब उसके पास कुछ समय ज्यादा नहीं है। उसके सारे भाइयों के बच्चे, भतीजे, अपनी संतानें सब उसने एक राज्य के ऊपर भेंट चढ़ा दी। मैं कहता हूं इतना दंभ नहीं होना चाहिए। जो आपका नाश तो कर ही दे, आपके पूरे कुल परिवार का नाश कर दे। ऐसी जमीन को लेके क्या करोगे जिसके पीछे पूरा घर ही बर्बाद हो गया। ऐसी वस्तु को लेके क्या करोगे जिसको लेने के बाद उसका सुख तुम्हें ना हो, तुम्हारे परिवार वालों को ना। ऐसी वस्तु नहीं चाहिए। वो स्थिति दुर्योधन की होगी। अगर वो 5 ग्राम दे देता भगवान के कहने पे तो ये स्थिति नहीं हुई। अब यहाँ पर अब वो जल के अंदर समाधि में बैठा हुआ है। अश्वत्थामा एक बचे हैं जो उनके गुरु के पुत्र हैं, वो आए हैं। उन्होंने पूछा, दुर्योधन, और तो तुम्हारे सारे कुल में सब खत्म हो गए, अब एक तुम बचे हुए हो और तुम्हारी भी स्थिति अब मुझे कुछ ज्यादा देर की नहीं लगती। तुम बताओ, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो तुम मुझे बतलाओ। अब देखो, जो ये ईर्ष्या है और निंदा है वो जीवात्मा का ऐसा पतन कर देता है, ऐसा पतन कर देता है कि उसे अंतिम समय भी चैन नहीं लेने देता। उसने कहा कि एक काम करो, तुम मेरे अच्छे मित्र हो, गुरु पुत्र तो हो ही, लेकिन तुम मेरे अच्छे मित्र हो। अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो इतना कर दो कि जाकर 5 पांडवों को जान से मार दो, क्योंकि वो तुम्हें तो कुछ नहीं कर पाएंगे। गुरुपुत्र जानकर, ब्राह्मण जानकर तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन अब मेरे पास सामर्थ्य बचा नहीं और इस राज्य को भोगने की अब मेरे अंदर में इच्छा भी नहीं बची। तुम कम से कम इतना कर दो। अब ये बात दुर्योधन ने कह दिया। अश्वत्थामा दिन के उजाले में नहीं गई। आप ध्यान करके रखना, जब व्यक्ति सत्कर्म करता है तो उसको ना दिन देखने की जरूरत है ना रात देखने की जरूरत है, लेकिन जब वो पाप कर्म को करता है तो छुपता छुपाता हुआ करता है, रात का अंधेरा ढूंढता है, कोई देख तो ना ले। यही असत्य और सत्य का भेद है। पाप और पुण्य का भेद यही है। करने वाले व्यक्ति के अंदर में एक जगह भय आ जाता है और एक जगह मन प्रबल हो जाता है। यही भय और अभय है। अब यहाँ पर मैं दुर्योधन
ने कहा, अश्वत्थामा ने क्या किया, रात्रि का समय देखा, सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को उसने निर्मम हत्या कर दी। उसे लगा कि ये पांडव सो रहे हैं एक जगह पे, और उन्होंने क्या किया कि उन 5 सोते हुए बच्चों को पांडव जानकर एक साथ उनकी हत्या कर दी। प्रातः काल हुआ, द्रौपदी ने अपने 5 मरे हुए पुत्रों को देखा। इधर दुर्योधन भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसे पता लग गया कि भाई अश्वत्थामा के द्वारा पांडव भी नहीं बच सके, और जो कुल में बचे हुए बच्चे थे उसको भी इसने मार दिया। उसने सोचा कि अब ये हस्तिनापुर मुझे मिलेगा नहीं, इससे अच्छा उसने अपना प्राण का विसर्जन कर दिया। ब्रह्म मुहूर्त में द्रौपदी रोती हुई आई। अर्जुन को पता लगा, बड़ा क्रोध आया। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी, जिसने इन निर्मम बालों की हत्या की है, इन बालकों की हत्या की है, उसे मैं प्राण दंड दूंगा। अब देखो यहाँ पर मैं धर्म का साथ कैसे दिया है द्रौपदी जी ने, और मैं आपको कहता हूँ हर स्थिति में धर्म का साथ देना चाहिए। धर्म का जो साथ देता है, धर्म उसका इस लोक से लेके परलोक तक साथ देता है। विकट से विकट समस्या में भी अधीर नहीं होना चाहिए, धैर्य धारण करके धर्म का साथ दो। जिसके 5 बच्चे मर जाएं, वो माँ की क्या स्थिति हो सकती है, लेकिन उसने फिर भी अर्जुन को रोका कि रुको, ये गुरु पुत्र है, दूसरा ब्राह्मण कुल से है, ये मारने योग्य नहीं है। अब मन में तो भाव बहुत तेज है जिसे प्राण दंड दिया जाए, लेकिन ये विषय भी विचारणीय है। अब इस स्थिति को देखकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा कि प्रभु अब क्या करें। उन्होंने कहा कि देखो अर्जुन, जो अबला नारी की हत्या करे, जो बालकों की निर्मम हत्या करे, जो वृद्धों को और निअस्त्र व्यक्ति की जो हत्या करे, वो मारने योग्य है। जो अधर्म का साथ दे और अधर्म के लिए धर्म की क्षति करे, वो मारने योग्य, वो म्रियमाण योग्य जीव है, उसको मृत्यु दंड देना सत्य है। लेकिन जो द्रौपदी कह रही है वो भी पूर्ण सत्य है। शास्त्रों में लिखा है, माता पिता गुरु जन ब्राह्मण गौ, इनसे कैसे से कैसा भी अपराध हो जावे तो ये मृत्यु दंड देने के अधिकारी नहीं है। अब इस विषय को जानकर अर्जुन भगवान के पांव पड़कर कहने लगा कि नाथ, इसने मेरा तो पूरा कुल ही उजाड़ दिया, और आप कह रहे हो कि ये मारने योग्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये मारने योग्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु फिर मैं इसको क्या करूं। उन्होंने कहा कि देखो, जिस विप्र को धन मिले ना मिले, अन्न मिले ना मिले, आदि संसारिक भौतिक लौकिक वस्तु मिले या ना मिले, अगर आपने उसका अपमान कर दिया तो वो उसके लिए मरने समान है, वो उसके लिए मृत्यु समान है। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन एक काम करो, ये अश्वत्थामा के मस्तक के ऊपर में जो मणि लगी हुई है वो तुम भेद के बाहर कर दो, जिससे इसका ऐसा अपमान होगा जिससे ये अपने आप मर जाएगा। अब देखो कलयुग ऐसा आ गया है, शर्मा टाइटल लिखना तो आसान हो गया, लेकिन शर्मा वाले गुण नहीं आए। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना तो सहज हो गया पुण्य कर्मों के प्रभाव से, लेकिन ब्राह्मणों वाले गुण नहीं आए। मैं देखता हूँ ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण हैं, पीछे शर्मा जी लिखते हैं, लेकिन शर्मा जी वाला कर्म नहीं करते। भूल बैठे हैं कि भाई ब्राह्मण कुल में आयो, ब्राह्मण वाला कर्म करो ना। तो भगवान भी कहते हैं कि ये डिजर्व तो करता नहीं था, लेकिन अपने प्रारब्धों के अनुसार ये आ तो गया है, लेकिन आगे नहीं आएगा।
क्योंकि ये डिजर्व नहीं करता। अब यहाँ पर मैं वो मणि को निकाल दिया। अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया। वो इस स्थिति में भी रुका नहीं। उसने क्या किया, ब्रह्म अस्त्र को उठा लिया और उसने सोचा कि जब मेरा इतना अपमान हो ही गया है तो पांडव का अंतिम बीज भी मैं खत्म कर दूं। उन्होंने क्या किया, अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा, जिसके गर्भ में इन पांडवों का कुल वंशज बचा हुआ है, उसके ऊपर उसने बाण चला दिया, ब्रह्म अस्त्र। अब उस ब्रह्म अस्त्र के तेज को देखकर उत्तरा रोती हुई बिलखती हुई इधर उधर भाग रही है। अंत में उसे समझ में आया कि संसार का कोई भी जीव मेरी रक्षा नहीं कर सकता। और मैं भी आपको कहता हूं, इस बात को सत्य मान के रखना कि ये शरीर रूप वाले जीव आपकी कभी मदद नहीं कर सकते। देहिक रूप वाले जीव कभी आपकी मदद नहीं कर सकते। आपकी मदद केवल और केवल परम पिता श्रीमन नारायण ही कर सकते। इसके अलावा कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। आज आपको कोई आकर सम्मान पूर्वक कोई वार्ता कह देता है या सम्मान दे रहा है या किसी प्रकार से सुख दे रहा है, ये सुख कौन दे रहा है? ये भगवान दे रहे हैं। रूप बस बदल रखा है और कुछ विषय नहीं है, केवल रूप को ही बदल रखा है। अब इतनी स्थिति को देखकर वो हाथ जोड़कर रोने लगी उत्तरा। कहने लगी कि नाथ मेरी रक्षा करो, त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरोति। मेरे पापों का हरण करो और मेरी रक्षा कर दो प्रभु। ये पांडवों के कुल का जो अंतिम वंशज जो मेरे गर्भ में, इसकी रक्षा कर दो। अब भगवान ने कहा कि देखो, तुम मेरे भांजे की पत्नी हो, सुभद्रा के पुत्र थे अभिमन्यु जी, बहू के समान हो तुम हमारे। हम तुम्हारे शरीर को कैसे स्पर्श करें? और शरीर तो शरीर, तुम्हारे गर्भ के अंदर हम कैसे जाएं उस बालक की रक्षा करने के लिए? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, इस संसार के लिए तो आप भगवान हो, लेकिन आपका एक नाम जगतपति भी तो है, जगत के पति हैं आप। अब मेरी ये स्थिति हो गई है, आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने जब देखा ये क्या ठीक रही है और अधीरता है और यहाँ पे धर्म की स्थापना करनी है, तो भगवान ने क्या किया, अंगुष्ठा मात्र रूप अपना बनाकर पवन के रूप से, उसके मुखा रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। उस पांडवों के कुल का जो वंशज है उसको उन्होंने रोका उस ब्रह्म अस्त्र के तेज से, उसकी रक्षा करी और पुनः भगवान रक्षा करके वहां से निकल के आ गए। अब यहाँ से रख के जब वो निकल के आने लगे तो अभी युद्ध खत्म ही हुआ है। अभी 3-4 चीजें बाकी है। क्या बाकी है? उस कुल के जो भीष्म पितामह हैं, जो आज भी उस शेष सैया के ऊपर में इंतजार कर रहे हैं कि ये युद्ध का अंतिम छोर नजर आवे तो मैं अपने प्राण का त्याग कर, धर्म की स्थापना होवे और यह हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में चला जाए तो मैं अपने प्राण को त्याग करूं। अब देखो, कभी कभी वचन देना कितना भारी हो जाता है। गंगा के पुत्र हैं, धर्म मूर्ति हैं और उनकी ये स्थिति हो गई है। किसी ने पूछा भीष्म पितामह जी की ऐसी स्थिति कैसे हो गई? उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म के अंदर में, बाल्यावस्था के अंदर में एक सर्प को इन्होंने तीर से उठाया और कांटों की घेरी में फेंक दिया। वो जितने उसके शरीर में छेद हो गए, वही छेद का फल उन्हें यहाँ भोगने को मिल गया। पराशर जी कहते हैं कि
देखिए मैत्रेय जी, ये भगवान का नियम है, किया हुआ हर कर्म का फल घूम के वापस आ जाता है। ऊपर फेंका हुआ पत्थर वापस नीचे ही आता है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, इतने ज्ञानी तपोनिष्ठ उन्होंने रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं रोक पाए भीष्म पितामह जी? वो रोक देते, या तो पांडवों को समझाकर या दुर्योधन को समझाकर। तो यहाँ पर मैं वो भीष्म पितामह जी के चरित्र को सुना रहे हैं, भावनिष्ठा रूप से सुनिए। हमने चतुर्थ अंश के अंदर में संक्षिप्त में आपको बतलाया था, गंगा के ये पुत्र हैं, शांतनु महाराज जी के अग्रिम पुत्र हैं, जिन्होंने पिता के वचन के लिए ब्रह्मचर्य आजीवन ले लिया। और पिताजी ने भी उनको एक वरदान दिया जो उनके लिए श्राप ही बन गया। दिया तो वरदान था, लेकिन वरदान श्राप हो गया। मैं इसीलिए के कहता हूं कि हर चीज में जो इच्छा रख लेते हो ना, कि ये हमें मिल जाए, इससे सुख मिलेगा, ये हो जाए, इससे सुख मिलेगा, कभी कभी सुख के भीतर विष छुपा होता है, तो शुरुआत में तो नजर नहीं आता, लेकिन जब वो भोगने का समय आता है तो वो अपना जब रूप दिखाता है तो वो सुख भी दुख के समान लगता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ऐसी स्थिति हो जाती है, वो सुख भी दुख के समान लगता है। वो भीष्म पितामह जी की ये स्थिति हो गई। अब भीष्म पितामह जी ने देखा कि कौरवों की स्थिति ठीक नहीं है। महाराज पांडु का जब स्वर्गवास हुआ तो कुंती और उनके बच्चों की रक्षा अगर किसी ने की तो वो किसने की? भीष्म पितामह जी। स्नेह करते थे उनको, आत्मिक रूप से स्नेह करते थे। और इन्होंने, कौरवों ने उससे ईर्ष्या करके उन्होंने कभी भी पांडवों को दुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और तो और उनका सुख उन्हें रास नहीं आया। और मैं भी आपको कहता हूं कि आपका सुख सिर्फ भगवान को या गुरुजनों को ही रास आएगा, बाकी संसारिक किसी जीवात्मा को रास नहीं आएगा। इसीलिए के संसार का ध्यान मत किया करो, जो हो रहा है अपने मन से भाव, प्रसन्न रहो। दूसरों की ये सोचना छोड़ दो कि वो क्या सोचेगा, जो सोचना है वो सोचता ही रहेगा। तुम प्रसन्न रहो, अपनी मस्ती में मस्त रहो, दूसरे को जाने दो, जो जिधर जा रहा है जान लेने दो। लाक्षागृह के अंदर में यही दुर्योधन, यही कौरवों ने मिलकर पांडवों को जलाना चाहा, भगवान ने रक्षा की, अज्ञातवास करवाया, भगवान ने रक्षा की। अच्छा, भगवान हर क्षण उनकी रक्षा करते रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म का साथ दिया, उन्होंने नारायण के श्री चरणों में प्रीति लगाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे मंत्रों का निरंतर जाप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान उनकी रक्षा करते रहे। उनकी हर विपरीत समय में, हर ऐसे समय में भी वो आगे आते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। और भीष्म पितामह जी कौरवों को डांटते रहे। अब देखो क्या स्थिति हो गई भीष्म पितामह जी की। उस गद्दी के ऊपर वो स्वयं भी बैठ सकते हैं और उनसे कोई समर्थ राजा भी नहीं हो सकता। ज्ञानी है, परशुराम जी के अनन्य शिष्यों में श्रेष्ठ शिष्य हैं वो। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिन जिन को परशुराम जी ने दीक्षा दिया, भगवान परशुराम जी ने, उनका कोई भी शिष्य विफल नहीं रहा। उसके अंदर में इतना तेज कि वो अकेले ही कईयों के साथ युद्ध करने में सक्षम। उस महाभारत के युद्ध के क्षेत्र के अंदर में अकेले भीष्म पितामह जी के पास इतनी शक्ति थी, वो चाहते तो बगैर किसी सैनिकों के भी वो सारे युद्ध को खत्म कर सकते थे। लेकिन दिया हुआ वचन हाथ बांध के खड़ा कर दिया। मैं इसलिए के कहता हूं, कभी किसी को वचन देने से पहले सोच विचार के वचन दिया करो।
कभी कुछ चीजों में हाल उत्तर देने के बजाय कुछ समय मौन होकर सोचना चाहिए कि ये उत्तर ठीक है भी कि नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसे वचन, ऐसे उत्तर बड़ी समस्या में डाल देते हैं। और आज वही स्थिति भीष्म पितामह जी की हो गई। इन पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया और उसके अंदर में दिखाने के लिए उसके गृह प्रवेश के ऊपर में सबको बुलवाया। ईर्ष्या से दुर्योधन गया और द्रौपदी के मुंह से एक शब्द निकल गया। वो जल के सरोवर में गिरते हुए दुर्योधन को देखकर कि अंधे का पुत्र अंधा। वो बात उसको ऐसी चुभी, उसने उसका सब नाश कर दिया। इसीलिए के मर्यादा के साथ बोलना चाहिए, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति हो गई, जीता हुआ सारा साम्राज्य, निर्माण किया हुआ सारा साम्राज्य उनके हाथों से चला गया। द्रौपदी का किया गया अपमान उसको चुकाने के लिए चीर भरना पड़ गया। वो अपमान चीर के रूप में देना पड़ गया। ऐसी स्थिति होगी कि उसको वस्त्र उतारने की स्थिति में, उसकी चीर हरण की स्थिति में उसे ध्यान हो गया कि भैया जो मैंने मुंह से बोला उसका ये फल मिल गया। और उसकी उस असहज स्थिति में किसने रक्षा की? भगवान ने, और किसी ने नहीं की। ये कथा एक बात को दर्शाती है, जो विश्वास करते हैं भगवान में, भगवान उसकी रक्षा तो करते ही हैं। जो नहीं भी विश्वास करता उसकी भी भगवान रक्षा करते हैं। बात यह है कि उसे समझ देर में आता है कि मेरी रक्षा कोई तो कर रहा है। मैंने इसीलिए के कहा था ना कि ये जो खुले आकाश के दिए जो आज भी जल रहे हैं, अरे किसी ने तो हवाओं का हाथ पकड़ रखा है। ये तो कृपा है मेरे परमात्मा का, मेरे गुरुजनों का, जिन्होंने मुझे आज भी बचा के रखा है, नहीं तो कब के खत्म हो चुके होते। अब वो भीष्म पितामह जी की ऐसी स्थिति देख रहे हैं, गलत हो रहा है, लेकिन मौन बैठे हैं। उनकी इस स्थिति को देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह जी के पास आए। उन्होंने कहा कि आप तो रोक सकते हो, ज्ञान विवेक से रोको। उन्होंने कहा कि प्रभु, आज अगर मैंने ज्ञान विवेक से रोक दिया तो इस अधर्म का नाश नहीं होगा, इन विधर्मियों का नाश नहीं होगा, और यहाँ पे धर्म की स्थापना नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि फिर आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि नाथ, आप एक बार दुर्योधन को अपने मुख से समझा दो, अगर वो समझ जाए तो ठीक है, अन्यथा फिर इन्हें प्राण दंड ही मिलेगा। ये मेरी भी इच्छा है। जिस कुल के अंदर में बहन बेटियों का सम्मान ना होता हो, बाल वृद्ध का सम्मान ना होता हो, अधर्म का कार्य होता हो, वो घर बचने के योग्य नहीं है। जहाँ पे अधर्म होता हो उसका नाश होना परम आवश्यक है, उसको कोई बचा नहीं सकता। भगवान शांति दूत बनकर आए समझाने के लिए दुर्योधन को। अब देखो, दुर्योधन भगवान का बुआ का लड़का तो है, साथ में समधी भी है। अब कैसे समधी है? आप लोगों ने बहुयामी रूप से कथाओं को सुना है, लेकिन मुझे 100% पता है कि आपको ध्यान नहीं है। क्यों, मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं? भगवान की एक धर्म पत्नी है जिनका नाम है जाम्बवती, उनका पुत्र है जिनका नाम है शांब। उसने क्या किया? दुर्योधन की पुत्री को जाके उठा के ले आया और वो लेके भाग गया। अब ये दुर्योधन को पता लगा। दुर्योधन बड़ा क्रोधी हुआ, नारायण से युद्ध करने के लिए गया। अब उसको किसने रुकवाया? बलराम जी ने, क्योंकि बलराम जी दुर्योधन के अस्त्रों का ज्ञान देने वाले गुरु हैं। उन्होंने हाल दुर्योधन को रोका, कहा कि रुको, ऐसे लड़ाई करने के लिए मत जाओ,
क्योंकि तुम ऐसे संकट में मुझे खड़ा कर दोगे, इधर तो तुम हो जो मेरे शिष्य हो और उधर वो मेरा छोटा भाई है, मैं किधर जाऊंगा मुझे समझ नहीं आएगा, और मैं जिधर नहीं जाऊंगा उधर भी अपराध हो जाएगा। इस युद्ध को रोको। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपनी पुत्री का विवाह स्कूल में कर दो, तुम्हारी पुत्री को कभी दुख नहीं होगा। दुर्योधन ने कर दिया विवाह। तो दुर्योधन भगवान का एक रूप से समधी भी है, पुत्री का कन्यादान किया है उनके साथ। अब भगवान समझाने के लिए आए तो दुर्योधन तो जान रहा था कि ये समधी भी है, घी गिरेगा कहाँ, थाली के अंदर ही तो, चाहे दाल में गिरे चाहे चावल में गिरे, गिरेगा इसी में। लेकिन वो तो ये भाव रख रहा था, और भगवान क्या कह रहे थे कि धर्म का साथ दो, नहीं तो घी तो निकलेगा। ऐसी स्थिति ना हो पात्र में गिरने के बजाय जमीन पे ना गिर जाए। ये बार बार पात्र जो हिलाओगे तो वो पकवान पे नहीं, वो सीधे जमीन ही पे गिरेगा। पात्र को स्थिर करो। भगवान ने समझाना शुरू किया कि भैया ये लड़ाई झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं होगा, धर्म की स्थापना ऐसे नहीं होगी। तुम एक काम करो, 5 ग्राम पांडवों को दे दो और ये लड़ाई झगड़ा यहीं खत्म करो। ये जुआ खेलने से जो ये हार गए, ये जो अनैतिकपूर्ण कर्म हुए, उसके बाद भी हम शांति का संदेश लेकर तुम्हारे पास आए हैं। इसीलिए हम कहते हैं मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये जो आजकल झूठी झूठी कसम खा लेते हो ना, एक व्यक्ति सुबह सुबह अपनी पत्नी से खूब लड़ाई हुई उसकी, तो उसकी पत्नी बड़ी दुखी हुई, तो उसने कहा कि मैं जा रही हूं यहां से, तुमने बहुत दुखी कर दिया मुझे। अब उसे लगा कि भाई ये अगर अभी चली जाएगी तो घर का काम पीछे कौन करेगा, बर्तन भांडे कौन मांजेगा। तो पत्नी ने कहा कि एक काम करो कि ये जो तुम जो ये मेरे को अभी ऐसे क्या सुन रहे हो, ऐसे नहीं, कसम खाओ कि तुम आगे ऐसे नहीं लड़ाई करोगे। तो उन्होंने कहा कि तेरी माँ की कसम तेरी माँ की कसम, मैं आगे ऐसे नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि ये कसम भी तुम मेरी माँ की खा रहे हो, अरे अपनी माँ की खाओ। और उसने सोचा, तो उसने कहा कि ये तू ठीक कह रहे, चलो मेरी माँ की कसम। तो उसने कहा कि कसम भी तो सही खाओ, माँ की तो ऊपर फोटो टंगी हुई है। तो उसने कहा कि तू क्या चाहती है कि लड़ाई बंद हो कि चालू रहे। तो कहने का अभिप्राय क्या है, व्यक्ति क्या चाहता है, कभी कभी तो अपनी बात को श्रेष्ठ रखवाने के लिए दूसरे को झुकाने का हर संभव प्रयास करता है। वो स्थिति दुर्योधन ने उत्पन्न कर दी। अब जब नहीं कुछ हुआ तो अंत में उसने क्या बोला कि देखो जी, अच्छा चलो ये बात कर लेंगे, सब हो जाएगा। हमारी जो धर्म पत्नी है और आपकी जो समधन जी है, उन्होंने आपके लिए 56 भोग बनवाए हैं, नाथ आप उसको ग्रहण करो, उसके बाद इस विषय पे बात करेंगे। भगवान समझ गए इसका दूषित अन्न ग्रहण किया तो ये फिर धर्म की स्थापना नहीं होगी। भगवान ने कहा कि ना ना, आज का लंच तो हमने विदुर जी के यहाँ बुक किया हुआ है। अब वहां पे विदुर जी बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा कि मेरे से तो कोई बात भी नहीं हुई, ना जाना ना पहचाना। अब वो उस बात को सुनते सुनाते क्या करते, वो अपने दिन दुनिया में लग गए कि बताओ ये बीच में इनको क्या समझ में आ गया। 56 भोग लगाओ भगवान को, खूब सेवा करो, क्या पता उस पे ना रीझे भगवान। किस पे रीझे भगवान? जो तुम नहीं कर रहे हो, जो तुम्हारे दिमाग में भी नहीं है, जो अभी विचार में भी नहीं है, कभी कभी भगवान उस पर रीझ जाते हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति भी नहीं है तो भी रीझ जाते हैं। अंत में दुर्योधन को समझ में आ गया
कि भगवान नहीं मान रहे, तो उसने क्या किया, ये संसारिक जंजीरों से भगवान को बांधने के लिए गया। भीष्म पितामह जी भी वहां बैठे हैं, लेकिन चुप बैठे हुए हैं भीष्म पितामह जी। पराशर जी कह रहे हैं कि मैत्रेय जी, भीष्म पितामह वहां पे क्यों चुप बैठे हुए हैं? वो चाह रहे हैं कि भगवान अपने हाथों से ही अभी इसको मृत्यु प्रदान कर दें। अब उसमें भी वो उसका कल्याण ढूंढ रहे हैं कि भगवान के द्वारा मरेगा तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसे जो अगर मुक्ति हो रही होती ना, तो सभी कोई मुक्त हो गए होते। कामना तो हर कोई कहता है कि हे भगवान, बुढ़ापे में एक झटके में हो जाए काम, लेकिन ये कहना तो आसान है, होना बड़ा कठिन है। ये ऐसे नहीं होगा। जब तक कर्मों का हिसाब नहीं होगा, तब तक झटके में काम नहीं होगा। अब जंजीरों से जब भगवान को बांधना प्रारंभ किया, भगवान के तेज के आगे जीव नहीं, ब्रह्मांड नहीं टिकता, तो वो जंजीर कहाँ टिकेगी। भगवान अंत में उठे, उन्होंने कहा, दुर्योधन, इसका फल तू नहीं, तेरे आने वाली पीढ़ियां भोगेंगी। अब ये हंसते खेलते हुए तेरे कुल में कोई नहीं बचेगा। भगवान क्रोधित हुए और वहां से निकले। अब इधर विदुर जी को कह दिया, विदुर जी को पता नहीं, उन्होंने ये सब सुना भी नहीं। अब देखो भक्त कैसा होना चाहिए, विदुर जी जैसा। भक्त कैसा होना चाहिए, विदुर जी जैसा। संसार में कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई मर रहा है, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। संकेत हुआ भगवान आ रहे हैं, सब छोड़ छाड़ के भाग गए। ये भी नहीं सोचा कि भाई राज बचेगा कि पाठ बचेगा, क्योंकि अभी राजा तो उसका पिता है धृतराष्ट्र, वो उनकी गद्दी से भी उसे निकाल सकता है। उसने उसका भी विचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जो है जैसे भी है जाए भाड़ में। और मैं भी आपको कहता हूँ, इस संसार की चिंता मत करो, जो जहाँ चल रहा है ठीक है, होगा ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, ये सब जाए भाड़ में, अपना भजन करो जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। कथा समझ में आ रही है ना? अब यहाँ पर विदुर जी हाल भागे। अच्छा, भगवान ने कह दिया, भगवान उनसे भी तेज भागे। तो विदुर जी ने सोचा कि भाई घर में तो कोई मैं संग्रह करता नहीं, ना अन्न का ना धन का, कल की चिंता क्यों करनी, जिसकी चिंता स्वयं नारायण भगवान करके बैठे हैं। अब देखो, हम तो कल की चिंता करते हैं, अब जो छोटे छोटे जीव हैं वो कहाँ चिंता करते हैं, लेकिन उसको भी जीविका चलाने के लिए भगवान दे देते हैं कि नहीं दे देते हैं। और हम कल की चिंता करते हैं, ये कल के लिए, परसों के लिए, बेटे के लिए, पोते के लिए। अच्छा, वो उनको भोग हो चाहे ना भोग हो, लेकिन उसके इकट्ठा करने के लिए अपनी आयु, अपना भजन सब दाव पे लगा देते हैं। और फल क्या, दोनों हाथ खाली। भरा हो तो बता दो। अब ये स्थिति, विदुर जी ने सोचा घर पे तो कुछ है नहीं। अब भगवान ने पता नहीं किस सोच में कह दिया। अच्छा, भक्त कैसा होना चाहिए, भगवान के द्वारा हर स्थिति में प्रसन्न हो, जो स्थिति मिल जाए उसमें वो खुश होना चाहिए, वो भक्त है। जो शिकायत करे, जो गुरुजनों के पास शिकायत जाकर करे, जो भगवान के पास जाकर शिकायत करे, माता पिता के पास जाकर शिकायत करे, ना तो वो भक्त है अच्छा, ना वो शिष्य है अच्छा, ना वो बच्चा है अच्छा। अरे खाली शिकायत, खाली कामना, कामना नहीं। अब विदुर जी गए फटाफट बाजार में, सोचने लगे कि गोविंद को क्या क्या प्रिय है वो सब वस्तुएं ले लो। कभी कुछ लेवे, कभी कुछ लेवे। अब देखो, अभी पीछे गोविंद जी को प्रिय था तो मालपुड़े खाए कि नहीं खाए? आप लोगों ने खा लिए थे ना। अब ऐसे ही कथाओं में सुनोगे कि गोविंद को प्रिय हैं क्या, रबड़ी। सारे भोग एक जगह पे, रबड़ी का भोग वो भी अभी खाएंगे, धीरे अभी चलेगी कथा। अब वो फटाफट गए, उन्होंने देखा कि कहीं पकवान बन रहा है, वो उसको लेने लग गए।
सोचने लगे कि अभी तो उधर चल ही रहा है, इतने मैं घर पहुंच जाता हूं, लेके आएंगे तो कुछ तो दूंगा। अब इधर विद्राणी जी ने क्या किया, स्नान गृह में गए स्नान करने के लिए, स्नान कर ही रहे हैं और भगवान की देखो स्थिति, फटाफट आ गए अंतर्यामी भगवान, हाल प्रकट हो गए वहां पे। उन्होंने कहा बुआ गेट खोल। आवाज सुनी, कहा कि आवाज सुनी सुनी सी तो लगती है, अरे गेट खोलो, जल्दी खोलो, भूख लगी है, जल्दी खोलो। अब ये जब कहा तो वो आधा स्नान अभी हुआ ही, आधा अभी बाकी है, वस्त्र भी अभी अनुकूल नहीं धारण किए हैं। उसी स्थिति में विद्राणी जी हाल आई, देखा भगवान, बस सब कुछ ध्यान से उतर गया। भगवान को देखा नहीं और सब कुछ ध्यान से उतर गया, अरे भगवान आए, भगवान। अब वो क्या तो उन्हें पूछे, क्या कहे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, और किस स्थिति में वो भी उन्हें समझ नहीं आ रहा। ये स्थिति एक बात को दर्शाती है, जिस दिन तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा होगी, गुरुजनों का आशीर्वाद फलित होगा, तुम्हारी भी यही स्थिति होगी। संसार का तुम्हें पता नहीं लगेगा, कहाँ क्या हो रहा है, तुम्हारी क्या मनोस्थिति है, एक अलग ही आनंद तुम्हारे अंदर में प्रवेश कर जाएगा। अब ऐसी स्थिति को देखकर भगवान तो देखो, अब कोई कहे कि भगवान ऐसे क्यों पहुंच गए, भगवान को ऐसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भगवान की लीला है। एक भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान किसी भी प्रकार, किसी भी लीला को करने के लिए आ जाते हैं, भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए। अब उस विद्राणी को कुछ समझ में आया नहीं आया, उसने कहा कि आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। अब वो बार बार भगवान के पांव छुए, कभी उनको ऐसे छू के देखे, कभी ऐसे छू के देखे। गेट खुला हुआ है, फ्रंट गेट। अब पहले के जमाने में पीढ़ी पे बिठाया करते थे, चेयर सिस्टम तो था नहीं। अब वो पीढ़ी को बिठाने का नियम क्या था कि पहले उसको साफ किया जाए और उसके बाद फिर बिठाया जाए। कभी भी घर पे कभी श्रेष्ठ जन, गुरुजनों को जब आसन दो तो उसको कैसे आसन देना चाहिए, साफ करके। जब उन्हें बिठाओ आप उसको पहले साफ कर दो, या कोई उत्तम वस्त्र उसके ऊपर बिछा दो, तब वो गुरुजन, श्रेष्ठ जन उसके ऊपर बैठे। ये एक मर्यादा, शिष्टाचार का एक नियम है। अब यहाँ पर मैं भगवान के दर्शन होते के साथ आभास खत्म हो गया, बुद्धि काम नहीं कर रही है, पीढ़ी उल्टी है, भगवान को उसी पे बिठा दिया, बैठो बैठो प्रभु, उधर बैठो। अच्छा, भगवान भी आराम से बैठ गए। क्यों भगवान बैठ गए, उसका कारण समझो। भगवान को कोई आयम नहीं चाहिए, कोई नियम नहीं चाहिए, तुम्हारा कोई देहला वस्तु नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए, प्रेम, जो भाव से उत्पन्न होता है। बगैर भाव के तो भगवान किसी को देखते भी नहीं। भाव को उत्पन्न करो, और भाव कैसे उत्पन्न होगा, नाम संकीर्तन से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका निरंतर जाप करने से भाव उत्पन्न होगा, वो भगवान को अति प्रिय होगा। बैठ गए भगवान, बैठे। अब घर में तो कुछ था नहीं, क्योंकि संग्रह करने की स्थिति नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूं, जितना कम सामान उतना कम वजन, जितना ज्यादा सामान उतना ज्यादा वजन। ये जितना वजन बढ़ा के रखोगे ना, उतनी बड़ी जाल में फंस जाओगे। एक महात्मा जी थे, मार्ग में जा रहे थे, जाते जाते एक बिल्ली का छोटा बच्चा देख लिया। उस बच्चे को देखकर सोचा कि कोई इसको वन्य जीव भक्षण ना कर ले। प्रेमवश उस बिल्ली को उठा लिया, बच्चे को उसको लेके आश्रम में आ गए। अब वो बिल्ली महात्मा जी के कभी इधर दौड़े, कभी इधर दौड़े। शिष्यों को कहा कि भैया इसके भरण पोषण की करो व्यवस्था। अब भिक्षा में अन्न लेने जाए तो साथ में एक कटोरी दूध भी मांग के लाएं।
भाई अन्न तो सहज रूप में मिल जाए, दूध बारी बारी ना भी मिले, अब मिल जाए तो लेके आना कठिन। शिष्य ने कहा गुरुदेव ये रोज रोज दूध मांगना तो कठिन है। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव एक काम करो, एक गऊ पाल लो। तो उन्होंने कहा कि उसकी सेवा कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि प्रभु उसकी सेवा हम लोग तो कर सकते हैं, लेकिन फिर ज्ञान उपदेश को कब संग्रह करेंगे और भिक्षार्थन के लिए मधुकरी के लिए कब जाएंगे? तो सोने ये गुरु माता जी और हो जाएंगी तो वो ये कार्य भी कर लेंगे और हम लोगों का भरण पोषण भी हो जाएगा। महात्मा जी ने सोचा इसके पीछे तो मैं यहाँ आया और ये समस्या और गले कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये सुनो इधर आओ। क्या? इस बिल्ली के बच्चे को बाहर फेंक दो, ना बच्चा ना समस्या। बिल्ली के बच्चे को लिया, हाल जाकर बाहर फेंक दिया। इतने झमेले को क्या करना? इसीलिए कि जितना कम संग्रह उतनी कम समस्या। विदुर जी घर में कुछ रखते नहीं है, इसीलिए कहीं उसमें आसक्ति ना हो जाए। अब वो घर में कुछ केले पड़े हुए थे फलहारी के लिए। अब वो उन्होंने कहा कि प्रभु बैठो, हम अभी कुछ बनाते हैं, लेकिन आप तब तक ये फलाहार लो। अब वो प्रेम से भगवान आए हैं, भोग लगा रही हैं। अब फल तो नीचे और छिलका भगवान के मुंह में दे रहे हैं और भगवान भी बड़े रसना स्वाद से उसको ग्रहण कर रहे हैं। इतने में विदुर जी आए, देखा गेट खुला हुआ है। इन्होंने वस्त्र भी अभी नहीं पहने हैं और भगवान को उल्टी पीढ़ी पे बिठा रखा है और फल तो नीचे रख रखा है और छिलका मुंह में दिला रहे हैं। अब विदुर जी के ऐसे भाव उमड़ गया। उन्होंने कहा हे भक्त वत्सल भगवान, हे प्रभु, भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हे दीनानाथ, दिनों के ऊपर कृपा करने वाले हे नारायण भगवान, ये मेरे ऊपर आप आज ऐसे कैसे अनुग्रह करने के लिए आए हैं? और देखो मेरी स्थिति कि मैं आपको कुछ प्रदान भी नहीं कर सकता। भगवान ने कहा ये किसने कहा तुमने प्रदान नहीं किया? ये हमें जो ये खिला रही हैं इसमें हमें बड़ा प्रेम जागृत हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नाथ ये तो आपकी कृपा है जो हम जैसे तुच्छ जीव के ये तुच्छ सी कार्यों को भी आप प्रेम मानकर इसे स्वीकार कर रहे हो। भगवान बड़े प्रश्न हुए। उन्होंने कहा कि अनंत सुख प्राप्त करने के बाद, अनंत भजन करने के बाद तुम दोनों मेरे लोक में आओगे। उन्होंने कहा कि अब प्रभु मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि इस संसार की जो लीला हो रही है वो हो लेने दो, यहाँ से निकलो और तुम बाहर चले जाओ भजन करने के लिए, तीर्थाटन पे चले जाओ, जो हो रहा है हो लेने दो। विदुर जी ने उसी वक्त भगवान कह के गए, धर्म पत्नी को कहा कि देखो भगवान ने कह दिया, अब इधर रुकने का कोई फायदा नहीं, कोई जिए चाहे कोई मरे। अपनी पोटली उठाई, दोनों पति पत्नी तीर्थाटन की ओर चले गए, भगवान के भजन को चले गए। महाभारत युद्ध में क्या हुआ कैसे हुआ उन्हें कोई पता नहीं। भगवान जब वहां से निकले, पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय जी ध्यान से सुनिए, मार्ग में भीष्म पितामह जी मिल गए। कहने लगे कि प्रभु मेरी एक इच्छा है आपसे। भगवान ने कहा कि आपने इच्छा रखी है, आप तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म समान हो। जो नारायण को अति प्रिय है वो भीष्म है, क्या इच्छा है आपकी? उन्होंने कहा कि प्रभु ये जो वचन के जाल में मैं फंस गया हूं, इससे आप मुझे बाहर निकाल दो। इसके लिए मुझे जो भी कुछ मोल चुकाना पड़े मैं मोल चुकाऊंगा, मुझे इससे बाहर निकाल दो और यहाँ पे धर्म की स्थापना पुनः करवा दो। भगवान ने कहा इसीलिए तो हमने अवतार लिया। ये अवतार किस लिए लिया? इसी धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिया। भगवान ने आश्वासन दिया, वहां से भगवान चल पड़े। आश्वासन देने के बाद, आश्वासन देकर भगवान चल पड़े। स्थिति ऐसी बनी, युद्ध की स्थिति बन गई।
वहां पर में युद्ध की स्थिति बन गई। विचार हुआ कि भगवान को किस साइड रखा जाए। दुर्योधन की बुद्धि फिर नहीं खुली। वो गया, अभी भी ये भाव रख रहा है कि भगवान मेरे समधी हैं, ये मानव ही हैं। मैं आपको कहता हूं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये मंदिर में ये विग्रह, जिसको पत्थर नहीं समझना भाई, ये भगवान है। ये पत्थर नहीं है, कोई विग्रह तक सीमित नहीं है, ये भगवान है। और जिस दिन आप इसे वास्तविक भगवान मान लोगे, उस दिन ये भगवान आपके ऊपर कृपा कर देंगे। ये पत्थर नहीं है, लेकिन वो अभी भी मानव ही समझ रहा है। कामना लेके पहुंच गया। अब देखो, दो प्रकार की कामना होती है भगवान से, एक भगवान से और एक भगवान को। से वाले को कभी कुछ नहीं मिलता, को वाले को सब कुछ मिल जाता है। अब वो कहोगे कैसे, वो ध्यान करके देखो। दुर्योधन जाके भगवान के सर के पास बैठ गया। कभी भी गुरुजनों के सम्मान अगर करना जानो, श्रेष्ठ जनों का सम्मान करना जानो, तो उनके समकक्ष होकर नहीं बैठना चाहिए। नीचे बैठो या खड़े हो जाओ, ये मर्यादा है, शिष्टाचार है। भगवान की पूजा हो रही है, भगवान तो नीचे है, तुम ऊपर बैठे हुए हो। ये मर्यादा पूर्ण कार्य नहीं है, ऐसे मर्यादा नहीं होती। अब किसी का शरीर अस्वस्थ है, अब उस स्थिति में अगर वो बैठ रहा है तो फिर भी मर्यादा रखे कि थोड़ा सा दूरी बनाकर रखे और इतना ऊंचा आसन ना रखे कि वो भगवान से फिर भी ऊंचा बैठ जाए, गुरुजनों से ऊंचा बैठ जाए। मर्यादा करे, थोड़ा सा करके दूरी बनाकर रखे। ये शिष्टाचार का नियम है। ऐसा शरीर क्यों कर लिया जो आज तुम्हारी ये स्थिति हो गई कि भगवान नीचे बैठे, तुम ऊपर बैठे हुए। इसीलिए के शरीर को स्वस्थ रखना भी परम धर्म है, स्वस्थ रखना चाहिए शरीर। अब यहां पर में भगवान ने कहा ठीक है, जो होगा सो होगा। दुर्योधन आया, भगवान के सिराने के पास आ गया और अर्जुन जाकर पांव में बैठ गया। भक्त कौन? जो भगवान के चरणों को देखे। अच्छी संतान कौन? जो माता पिता के चरणों की ओर देखे। अच्छा शिष्य कौन? जो गुरुजनों के श्री चरणों को देखे। ये पहचान है। भगवान ने किसको देखा? जो चरण में बैठा हुआ है उसको। उन्होंने पूछा, अरे पार्थ, तुम आए हो, क्या बात है? अब जब भगवान ने पहले उसको पूछ लिया अर्जुन को, तो दुर्योधन कहने लगा कि हे जनार्दन, मैं भी इधर बैठा हूं। भगवान ने कहा, अच्छा तुम भी आए हो? उन्होंने कहा हाँ। युद्ध तय हो गया। भगवान ने कहा कि मानोगे नहीं? कहने लगे कि न, युद्ध में ये सारा कुछ हमारा ले ले जीत के, वो मंजूर है। ऐसे मिट्टी का एक ढेला भी नहीं दिया जाएगा। उन्होंने पूछा, अर्जुन क्या विषय है? उन्होंने कहा कि जो ये कह रहे हैं ठीक ही कह रहे होंगे, हम युद्ध में विश्वास नहीं करते। बाकी प्रभु आपको जो अच्छा लगे वो आप कर दो। भगवान ने दुर्योधन को फिर समझाया, लेकिन उसे अंत में दुर्योधन ने कहा कि जी देखो, हम आपसे मदद मांगने आए हैं और हमने सुना है कि द्वारकाधीश भगवान के घर से कोई खाली नहीं जाता। तो उन्होंने कहा, ये भगवान शब्द तुम्हें पहले समझ नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, क्या कामना है तुम्हारी? तो उन्होंने कहा कि आप युद्ध में किसके साइड हो? भगवान ने कहा कि देखो, मैं युद्ध का हिस्सा नहीं हूं, मैं युद्ध का हिस्सा नहीं हूं, मैं किसी के भी साइड नहीं हूं। और मैं आपको भी कहता हूं, भगवान अगर कोई कहे कि सिर्फ मेरा है तो नहीं, भगवान सबके हैं, सबके ऊपर वो समान अनुग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, मैं किसी का नहीं, मैं सबका हूं। तो उन्होंने कहा कि ये विषय नहीं, आप अस्त्र शस्त्र उठाकर किसके साथ लड़ोगे? उन्होंने कहा किसी के साथ नहीं।
फिर कहने लगे कि मैं युद्ध में जरूर आऊंगा, लेकिन कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने समझ लिया काम बन गया, जब ये अस्त्र शस्त्र उठाएंगे नहीं तो मैं तो जीत ही बैठा हूं, सब काम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तथास्तु। उन्होंने कहा कि महाराज फिर ये चतुरंगिनी सेना मुझे दे दो। भगवान ने अपने मुख से बोला कि एक जगह मैं निहत्था खड़ा होऊंगा और दूसरी जगह मेरी चतुरंगिनी सेना खड़ी होगी, जिसको कोई ऐसे सहज रूप में हरा नहीं सकता। तुम दोनों विचार कर लो, दोनों को क्या चाहिए। एक जगह मेरी सेना और एक जगह मैं, एक भगवान से और एक भगवान को। अब विचार करो तुमको क्या चाहिए। और देखो हमारी मूढ़मति, हम भगवान से मांग लेते हैं और भगवान से मांगा नहीं और वो यहीं छूटा नहीं। और भगवान को मांग लोगे जिस दिन, उस दिन मुक्त हो जाओगे। और दुर्योधन ने भगवान से मांग लिया। उसने सोचा कि जब ये लड़ेंगे नहीं तो ये जाके करेंगे क्या, प्रवचन सुनाते रहेंगे, इनको रख के क्या करेंगे। बड़ी कृपा होती है तब गुरुजन ज्ञान देते हैं, बगैर कृपा के तो ज्ञान भी नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें आपकी सेना चाहिए। अर्जुन की ओर भगवान ने देखा। उन्होंने पूछा कि भैया सेना तो वो ले गया, तू अकेले मुझे ले जाके क्या करेगा, मैं तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा और मैं मिथ्या बोलता नहीं। उन्होंने कहा कि नाथ आप कुछ मत करना, बस एक बार कृपा की दृष्टि देकर मेरी ओर देख देना, मेरे भाइयों के ऊपर देख लेना, मेरे परिवार के ऊपर देख लेना, मैं तो वैसे ही जीत जाऊंगा। आप बस ये कह दो कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मैं भी तो कहता हूं कि हे नाथ, इतनी कृपा कर दो कि आप मेरे पीछे ऐसे ही कृपा करते हुए खड़े रहना, बाकी तो मैं युद्ध अपने आप जीत जाऊंगा। और वही स्थिति हुई, युद्ध जीत गए अर्जुन, पांडव युद्ध जीत गए और दुर्योधन युद्ध हार गया। क्यों? उसने भगवान से मांग लिया और अर्जुन ने भगवान को मांग लिया। यही भेद है से और को में। तो इस प्रकार से आज की कथा में प्रथम 5 अंश जो अभी हमने सुनाई, अध्याय संख्या 6 से लेकर 10, जिसमें आपको पराशर जी के द्वारा मैत्रेय जी को ये महाभारत क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का ऐसी स्थिति कैसे हुई और धर्म की स्थापना कैसे हुई, उस कथा को हमने सुनाया। भीष्म पितामह जी के सूक्ष्म चरित्र को हमने बड़ी जल्दी में सुनाया। केवल महाभारत के इस ग्रंथ के ऊपर में 1 महीने कथा हो सकती है, जिसको हमने बड़ी गति से आपको थोड़ी देर में सुनाया, जिसमें भीष्म जी का सूक्ष्म चरित्र आपको सुनाया और कुछ चरित्र भी कल सुनाया जाएगा भीष्म पितामह जी का, ये युद्ध खंड का। तो इस प्रकार से इस कथा को सुनने के बाद जिसके मन में विदुर जी जैसी, विद्राणी जी जैसी भाव आ जाए तो उसका कल्याण है। जो भगवान से ना भगवान को मांग ले उसका कल्याण है। और इन कथाओं को मैं विश्वास जानकर कि ये विश्वास कर ले कि हमारी कैसी भी स्थिति होगी, कैसी भी परिस्थिति होगी, भगवान पीछे खड़े रहेंगे तो उसका निश्चितन कल्याण होगा। अब इस अधिक मास में आज का क्या दान था? काजू का बताया था ना आपको। अब कल इसी क्रम के अंदर में, इसी दान की श्रृंखला में कल होगा मिश्री का दान।